ओल्ड एज वो होम मुझे में लगा भीड़ इनको बढ़ती लगा। चली जा रही है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत 1200-1500 रुपया मिलने पर उन बुजुर्गों की कौन देखभाल करेगा? आज सरकार में अपना पूरा जीवन देने के बाद कर्मचारी पता होगा। अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि पेंशन एक बड़ा उसका जीवनदायी एक स्रोत था। उसी जीवनदायी स्रोत के साथ उसके परिवार, उसके इष्ट मित्र उसके सब सम्मान करते थे। आज वो सम्मान खोता चला जा रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं। 1500-1200 रुपया में क्या परिवार आज की इस महंगाई में काम करेगा? क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? विनय सिंह, कैसे मिलेगी पेंशन? फिलहाल तो पेंशन खतरे में दिख रही है। देखिए सर, ये मुद्दा दो तरह का है। अभी जो बात आप कह रहे थे, जो हमारे शाहिद जी ने कहा, दो अलग अलग मुद्दे हैं और दोनों ओपीएस से जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा यह है कि जो ये पेंशन खत्म कर दी गई, कांग्रेस उस समय प्रस्ताव आया, अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट ने खत्म किया। उस समय जो हमारे उस समय शीर्ष नेतृत्व थे, जो कर्मचारियों के नेता थे, जो उस समय शिक्षकों के नेता थे, चाहे वो बेसिक के नेता हो, चाहे माध्यमिक शिक्षकों के नेता हो, डिग्री कॉलेज, इन लोगों के कान पे जू तक नहीं लगी। जब ये खत्म हो रही थी तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उस डेट तक, जिस डेट तक खत्म होने की बात हुई, वहां तक सबको दे दी गई। तो ये मुद्दा इन लोगों ने उस समय जरा सा भी नहीं सोचा कि मुद्दा उनके स्तर तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा उनके पाल्यों में, उनकी अगली पीढ़ी में, उनके रिश्तेदारों, नातेदारों, सब कुछ में आई। उस समय ध्यान नहीं दिया गया। गलती सबसे बड़ी हमारे पूर्व नेताओं की थी, जिनको पुरानी पेंशन मिल रही थी, और जब पेंशन खत्म की गई तो उन्होंने उसका जोरदार विरोध नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस समय विरोध होता तो शायद ये स्थिति आज ना होती, ना हम लोग इस विषय में डिबेट में बैठते। क्योंकि सरकार चारा डालती है, फिर देखती है इसका असर क्या हुआ। आप अगर विरोध नहीं करोगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगी, फिर नहीं विरोध करो, फिर आगे बढ़ेगी, और एट लास्ट उसको डंप करके खत्म कर दिया। वही हुआ। अब दो तरह के मुद्दे इसमें हैं। दो तरह के मुद्दे हैं, आपको बताओ। पहला है वो लोग, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी का माइक खुला है? नहीं, मैंने माइक बंद कर दिया, आप बोलिए। हाँ, दो तरह के मुद्दे इसमें हैं। एक ओपीएस वो जिनकी नियुक्ति केंद्र में 1 अप्रैल 2004 से पूर्व और यूपी प्रदेशों में 1 अप्रैल 2005 से पूर्व हुई है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई, उनको तो सब ओपीएस दिया जा रहा है, मगर उसके बाद वालों को नहीं दिया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश में जो 1 करोड़ की बात आपने की है, उन पर लागू होनी है, जिसका आपने आंकड़ा गिनाया कि 1 करोड़ प्लस 5 कर्मचारी, 5 करोड़ प्लस हर कर्मचारी 10 व्यक्तियों को दे। पहला ये था। हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग आज जो आपके सम्मुख बैठे हैं, ये 2004 बैच के हैं। हम लोग की सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग उन विसंगतियों में फंसे हुए हैं, जिसपे आज ये डिबेट चल रही है कि हम लोग की नियुक्ति से पूर्व जो विज्ञापन हुआ था, वो 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापन हो चुका था। हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग 6-6 महीने की पूरी कर ली थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक एग्जाम होना था। फिर भी जनवरी में एग्जाम अगर मुलायम सिंह की सरकार करा लेती, 3 महीने का टाइम था, वो नियुक्ति दे देते, और हम लोग आज 46,189 लोग यूपी में बेसिक शिक्षा में है, माध्यमिक में है। कुछ कर्मचारी कुल मिला के ये आंकड़ा 60-65 हजार लोगों तक है। हम लोग उन विसंगतियों का हमारा परिवार शिकार हुआ है कि जो बाउंड्री पर बैठे हुए हैं और आस लगाए और आज तक नहीं मिली। जो हमारे शाहिद जी ने, तारकेश्वर जी ने भी गिनाया 7 प्रदेशों के नाम, तो केंद्र सरकार ने इस चीज को माना कि हाँ, ये मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने पहले भी मेमोरेंडम जारी किया, उसको संशोधन करते हुए मेमोरेंडम 3/3/2023 को जारी किया। उसके तहत उन शिक्षकों का 1 अप्रैल 2005, वो शिक्षक कर्मचारी जिनका 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापन हो गया था, उन्हें इसमें विकल्प के आधार पर आच्छादित करने की बात कही। 7 प्रदेशों ने बात मानी। विनय जी, आपकी आवाज गड़बड़ा रही है, थोड़ा सा आवाज। विनय जी, प्रदेश में जिले में ज्ञापन दिया, ज्ञापन मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचा। ज्ञापन के बाद भी हम लोग कई बार वार्ता में गए, बड़े बड़े जो इसके सबसे बड़े मंत्री हैं उनसे वार्ता की। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मैं भी इसके पक्ष में हूं, मगर एक थोड़ा सा दिक्कत है, मैं इसके पक्ष में हूं, माननीय मुख्यमंत्री से बात होगी, मिल जाएगा। शासन गया कई बार। हम लोगों ने भी एक संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के तहत हम लोगों ने पिछले 12 मार्च को विधानसभा पे प्रदर्शन लगाया था। सरकार थोड़ा सा दबाव में आई और 10 तारीख को हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया। उस समय में उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया कि ये तो आपको मिल जाना चाहिए था, फाइल ओके है, पता नहीं क्या कारण है कि अभी तक ये आपको नहीं मिला। हमने सर, अगर अब मिल जाएगा तो हम इसमें गवर्नमेंट को भी फायदा होगा
और कम से कम हम लोगों के परिवार में करीब 65,000 लोग हैं, शिक्षक कर्मचारी मिला, उनको लाभ मिलेगा। मगर फाइल परिपक्व रखी है। वही जो आपने बात कही कि सरकार देखती है कि मुद्दा जब उनके सब लोग जीत गए, कई प्रदेश उन्होंने जीत लिया, फिर मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। वही हाल यूपी में हुआ और वही हाल केंद्र में हुआ। केंद्र में एक कमेटी बनी, केंद्र कमेटी ने डिसाइड किया कि रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी इतना दिया जाए, भले वो फीस नहीं दे रहे थे, मगर कुछ सुबुगाहट हुई। और इसमें अटेवा ने दिल्ली में धरना किया, बहुत बड़ा धरना किया, खचाखच मैदान भरा। सारी न्यूज इस सरकारों ने दबा दी, जरा सा कहीं तो कोई न्यूज नहीं आई। पत्रकारों ने जितने भी पत्रकार, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, एक शब्द किसी ने नहीं दिखाया। तो वहां से ये सुबुगाहट हुई, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। मगर वही बात जो आपने कही कि 3 प्रदेशों में जीत गए, तो इनको लगा कि जीत ही जाएंगे। मगर ये जो 2024 के इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, ये बहुत अहम है। अंदर अंदर सुबुगाहट तेज है। हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि हम लोगों को करना क्या है। हमारे सारे साथियों ने प्रण कर लिया है कि आने वाले समय में हमको करना को धीरे धीरे सब बातें, उनके जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो उनके लोग हैं, वो धीरे धीरे सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मगर सूचना जारी है। उम्मीद है कि हम लोग इतना इस आश्वस्त हैं कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि जो 46,189 बेसिक के लोग हैं और शिक्षा के कर्मचारी माध्यम के लोग हैं, वो लोग इस दायरे में आ सकते हैं। हम काफी कुछ हम लोग प्रबल इच्छाएं हैं कि सरकार इसके ऊपर आश्वस्त है। मगर एक बात ये भी लग रहा है कि इनको देना तब तक दे देता। मगर अब 2027 का इलेक्शन है भाई। गवर्नमेंट तो ये है हमारी यूपी की, थोड़ा सा भी कुछ करती है तो उसका हम नेता लोग या कोई इसका फायदा गवर्नमेंट उठाती है कि भाई देखो ये मैंने दिया। हम लोग थोड़ी वो कर सकते हैं, हम लोग अपनी डिमांड रखते हैं, मगर उसको एक बड़ा सा पूरा बना के कि देखो हम इतना सा आप लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार के बजाय ये हो सकता है कि अगले विधानसभा के इलेक्शन पहले ये घोषणा करना है फिराक को, जैसा अंदर अंदर सूत्रों सबको पता चला। मगर हम लोग का काम है प्रदर्शन जारी रखना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके एक सारा डिबेट आपके पूरा जी पूरे प्रदेश के लोग अगर इसको सुन रहे हो, पूरे प्रदेश के लोग जोड़ रहे हैं, तो मैं एक बात आपके बात पूरी करिए विनय जी जल्दी, फिर हम आगे बढ़े। हाँ, एक बात बस कहूंगा कि उत्तर प्रदेश और राष्ट्र पूरे हिंदुस्तान के जितने भी संगठन हैं, अपने अपने ढोल बजीरा सब बचाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। मगर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इस ओपीएस के मुद्दे पर केवल इतना ही आपको उससे कहना चाहता हूं, सबको एक मंच पर आना चाहिए। इस ओपीएस का मुद्दा हल करा दे, सबको मिल जाए, फिर अपना अपना सब लोग जितने नेता जितने संगठन है अपना ढोल मजीरा बजाते रहे। मगर इस पर सबको एक मंच पे आना चाहिए। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, मगर सबका अपना अपना अस्तित्व सामने आ जाता है। तो इसलिए कम से कम यही गुजारिश है कि सबको एक मंच पे आना चाहिए ओपीएस के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सीधा सुभाष जी के पास पहुंचूंगा, सुभाष कनौजिया जी के पास।